Students, in this class we will discuss June 2019 RIMC Part 2 राइटिंग पोर्शन डिस्कस करेंगे इसमें हम कि RIMC में राइटिंग पोर्शन कैसे आता है, राइट? So as you can see on the picture screen, you can see कि आपको क्या है, 4 ऐसे राइटिंग आएंगे, ऑफ कोर्स 4 आएंगे ऐसे राइटिंग। आपको कहा जाएगा राइट एन essay ऑन एनी 3 in about 120 words। 120 words में 3 ऐसे लिखने हैं, ठीक है, which is of 24 marks, यानी कि 8 marks each, ठीक है। तो एनी 3 लिखना है आपको, कोई भी मिलेंगे 4 ऐसे, ठीक है। 4 में से जिनको आपको लगता है कि नहीं आई कैन अंडरस्टैंड, जिस टॉपिक के बारे में आपको ज्यादा पता है, यू नो वेरी वेल अबाउट द टॉपिक, तो उसके बारे में आप लिखेंगे। एनी 3 लिखना है तो आप कोई भी एक अपनी चॉइस से लीव कर सकते हो, ठीक है। कुछ स्टूडेंट होते हैं कि चारों के चारों लिखेंगे, नहीं, आप कोई 3 लिखने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, जिनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, राइट? So for example, we'll start with writing an essay. ऐसे राइटिंग में जैसे मैंने आपको बताया था, हमने क्या फोकस करना होता है, ऐसे राइटिंग में 3 चीजों पे फोकस करना होता है हमारा। पहला इंट्रोडक्शन, देन कंटेंट, देन कंक्लूजन। सो इंट्रोडक्शन हमारा जो होना चाहिए वो बहुत एक जनरल स्टेटमेंट और थीसिस बेस्ड स्टेटमेंट होना चाहिए कि एक लोग क्या कहते हैं और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, डेफिनेटली। देन कंटेंट आप लिखेंगे, उस टॉपिक के बारे में आप लिखना स्टार्ट करेंगे, लाइक एडवर्सिटी ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मैन। तो ऑफ कोर्स पहले आप इसके बारे में लोगों का क्या व्यू है और फिर आपका क्या व्यू है, देन अपने व्यू को सपोर्ट करते हुए नीचे आप कंटेंट क्रिएट करेंगे और बहुत सी कुछ सपोर्टिव सेंटेंसेस लिखेंगे मेन आइडिया पे बेस। Then you are going to write the conclusion. So let's start writing an essay. कैसे लिखेंगे हम essay? So of course adversity, no sorry, हाँ जी, चलिए। Adversity bring out the best in man. So let's start discussing the essay, how we are going to write an essay. So firstly we will discuss like adversity shapes success. अपना एक आइडिया दिया, उसके बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे देन आप कि एन ओल्ड एज प्रोवर्ब, बहुत पुराने प्रोवर्ब है, ऑलरेडी एडवर्सिटी ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मैन मीन्स दैट स्ट्रगल ब्रिंग आउट एंड पॉलिश द बेस्ट क्वालिटी विद इन द मैन, कि मैन में से बेस्ट क्वालिटीज को क्या है, बाहर निकालती है, जो स्ट्रगल है, राइट? It shape man and lend meaning to their life. Of course, man को shape देता है not physically, but उनके mentally उनको एक shape देता है, ठीक है, उनके life को एक meaning देता है. It reveal those innate virtue that have been laying hidden within. ठीक है, बहुत से अच्छे जो वर्च्यूज है innate जो जन्मजात उनके अंदर छुपे होते हैं उनको भी बाहर लाता है. It fill one with knowledge, confidence and courage. ऑफ कोर्स हम उसमें क्या है, जो एडवर्सिटी है वो मैन में कॉन्फिडेंस करता है, नॉलेज ऑफ कोर्स इम्पार्ट करता है। देन जरूरत क्या है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक और आइडिया लिखेंगे कि क्यों हमें जरूरत है। सो एडवर्स सर्कमस्टेंसेस आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, कि हर बार जरूरी नहीं है कि जो सर्कमस्टेंस हो लाइफ में फेवरेबल हो, कभी कभी एडवर्स भी हो सकते हैं, तो ऑफ कोर्स ये हमारा पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का, ठीक है। दोस्त, आप इसमें बहुत से प्रोवर्ब्स यूज कर सकते हैं, आप बहुत से आप इडियम्स यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब हम हमारे राइटिंग में कुछ ऐसा यूज करते हैं। तो दोज हु आर नॉट चैलेंज्ड एंड आर एट पीस आर नॉट लिविंग। अगर सिर्फ शांति से जी रहे हो, किसी को चैलेंज लाइफ में मिला ही नहीं, तो मतलब वो जी कहाँ रहा है। Life is all about facing and overcoming all the obstacles and hardships. ठीक है, first like ship that are safe at the harbor but still go out to struggle across the dangerous ocean, man
also have to face problem to reach their destination. मैन को भी क्या है अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए बहुत सी हर्डल्स का क्या है सामना करना पड़ता है. The difficult journey are essential to realize one's true potential. Of course, डिफिकल्टी आएगी नहीं तो हमें पोटेंशियल का पता कैसे लगेगा कि हमारी क्षमता क्या है. Human history is full of such examples for good men who reach success after a lot of suffering. Right? Adversity is that part of life that seems to us ugly and painful, but the reality is as precious as jewels. Of course, एडवर्सिटी हमें बहुत गंदी और पीसफुल पेनफुल लगती है क्योंकि पसंद नहीं है ना. मुश्किलें किसको अच्छी लगती है, बट जो रियलिटी है ना वो एक कीमती गहने से भी या कीमती ज्वेल से भी ज्यादा वो अच्छी है. क्यों? क्योंकि वो हमें निखारती है. राइट. ये हमने अभी एक ऐसे किया है. एक और देखते हैं. ठीक है. एक और ऐसे नंबर 2 हमारे पास है द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप. तो ऑफ कोर्स यू कैन राइट अबाउट फ्रेंडशिप. ठीक है कि आप फ्रेंडशिप के बारे में क्या देखते हो. तो स्पेशल बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप के बारे में इसमें आप अपने फ्रेंड का भी मेंशन कर सकते हो. एवरीवन नीड्स स्पेशल पीपल to laugh, share secret and celebrate life with. Some of these special people are our friend, a gift that we give to ourselves. And ये गिफ्ट होता है ना क्योंकि रिलेटिव्स तो हैं हमें मिलते हैं, फ्रेंड्स हम चुनते हैं. द फर्स्ट रिलेशन वी फ्रॉम आवरसेल्फ. बाकी तो हमें ना बाय बर्थ मिले होते हैं. दिस इज द फर्स्ट रिलेशन विच वी ऑन. ठीक है. फ्रेंडशिप अ गिफ्ट फॉर लाइफ. फ्रेंडशिप इज अ प्रीशियस गिफ्ट. अगेन वी आर प्रोड्यूसिंग एन आइडिया एंड उसको सपोर्ट करते हुए सपोर्टिव लाइन लिख रहे हैं. फ्रेंडशिप इज अ प्रीशियस गिफ्ट. इट bind us to some people who stay by our side at all time. हर टाइम हमारे साथ रहते हैं. Even during the weakest and the darkest moment, these people become our truthworthy confidence and companion. Of course, ये हमारे क्या है साथी बने रहते हैं हर मुश्किल में, हर जगह पे जहां हमें मुश्किल होती है या जहां हमें खुशी है दुख है हर जगह हमारे साथ रहते हैं. दे एम्पावर अस टू लिव बेस्ट इन एवरी मोमेंट ऑफ एवरी डे. हर जिंदगी का हर मोमेंट को अच्छे से जीने में हमें सपोर्ट करते हैं. दे बिल्ड आवर कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेट अस टू वर्क हार्ड. फ्रेंडशिप ब्रिंग अस अपॉर्चुनिटी टू लर्न about ourselves, to mature and to open up to the full experience of life. Friendship is one of the best present that life bestowed on us. Life हम पे जो एक सबसे अच्छा जो गिफ्ट है हमारे लिए वो फ्रेंडशिप है. ठीक है. So when we find it, hold on it and nurture it and value it. Of course उसकी वैल्यू भी करनी चाहिए, ऐसे नहीं यूज छोड़ देना चाहिए. अभी मैंने 2 ऐसे आपको करवाए हैं. आई होप इट इज क्लियर टू यू कि कैसे आपको ऐसे करने हैं RIMC एग्जाम में. चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चे. ओके. राइट अ स्टोरी in about 150 to 100 words with the following beginning and give a suitable title. Of course बच्चे आपको क्या है एक हेडिंग दे देंगे, मतलब एक हिंट दे देंगे, कुछ वर्ड्स देंगे, कुछ लाइंस देंगे जिनसे क्या है आपने एक स्टोरी बिल्डअप करनी है. स्टोरी में आप कैरेक्टर बिल्ड करेंगे, ऑफ कोर्स एक प्लॉट बनाएंगे, एक अच्छे से मेंटेन्ड क्या है एक स्टोरी लिखेंगे विच इज ऑफ 10 मार्क्स. ठीक है. तो जैसे कि हिंट है आपके लिए यहाँ पे कुछ हिंट मिला है. राहुल वॉज अलोन एट होम. राहुल घर पे अकेला था. सडनली द फोन रैंग. अचानक फोन बजा. अब आगे है क्वेश्चन मार्क. इन्होंने बोल दिया कि राहुल घर पे अकेला है, अचानक फोन बजा, अब करो स्टोरी बिल्ड अपने हिसाब से. इसमें कोई आप पे फाउंडेशन नहीं, आप स्टोरी कैसे भी बिल्ड कर सकते हो, बट कीप इन माइंड वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए. ये वाज में चल रहा है तो याद रखना है कि आपने आपका जो टेंस है वो किस में चलना चाहिए. ठीक है. और दूसरी बात ये रखना है कि आपका जो भी स्टोरी हो वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, ऐसे ही कुछ नहीं होनी चाहिए. चलो रीड करके देखते हैं कैसे एक स्टोरी लिखी जाएगी. सो राहुल वाज अलोन एट होम, सडनली द फोन रैंग. तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि राहुल घर पे अकेला था, सडनली फोन बजा. इट वाज हिज फ्रेंड एंड पार्टनर जॉर्ज, जो फोन पे थे. ठीक है ना. इट वाज हिज फ्रेंड एंड पार्टनर जॉर्ज. ठीक है. जॉर्ज इन्फॉर्म राहुल अबाउट अ ट्रेजर on a spooky old mansion. He also informed Rahul that he had found a map
on one of his grandfather's book. This information excited Rahul. He and Josh together were two Sherlock Holmes of their city. ठीक है. They had helped the police in solving many mysterious cases and had also been awarded by the government for it. This new mystery, however, was different. It was a rumor and Ian that it was keen on solving. Soon he informed George about him being alone. उसने जल्दी बताया कि वो घर पे क्या है, अकेला है. So they decide to go to the mansion the next afternoon after school. स्कूल के पास जाने को उन्होंने डिसाइड किया. मतलब उनका ये सारा बताया कि जॉर्ज और एक उनका फ्रेंड है, ठीक है, राहुल के वो एक और ट्रेजर के बारे में इन्फॉर्म करवाते हैं, बताते हैं. राहुल है कौन, राहुल एग्जैक्टली राहुल के बारे में आप बताएंगे, उसका नेचर क्या है वो बताएंगे. लाइक उन्होंने क्या है शर्लक होम्स के बारे में काफी कुछ पढ़ा है, उनके बारे में बहुत पुलिस की उन्होंने बहुत हेल्प की हुई है. ठीक है, गवर्नमेंट ने उन्हें अवार्ड दिया हुआ है. तो फिर बाद में राहुल बताते कि मैं तो अकेला हूँ ना, तो चलो हम दोपहर में चलते कल स्कूल के बाद. द नेक्स्ट आफ्टरनून दे रीच द मेंशन पहुंचते एंड स्टार्टेड फॉलोइंग द मैप को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं. सून दे रीच द हॉल विद द बिग डस्टी पोर्ट्रेट. एक बहुत ही डस्टी पोर्ट्रेट के पास पहुंचते हैं. इन द सेंटर ऑफ द हॉल देयर वाज अ टेबल विद द की एंड अनदर मैप. एक और टेबल था, उस पे की थी और एक और मैप था. इट सीम्ड दैट the new map was the map of the actual treasure. नया मैप जो एक्चुअल ट्रेजर के लिए जो क्या है मैप है. The new map pointed and directed the boy to the basement. Basement की तरफ लेके गया. As they reached the door, George used to use the key to open it. Rahul was right. The basement had a real treasure. It, in the basement there was case. He case था. As Rahul opened it, his eyes sparked. It was the biggest diamond they had ever seen. बहुत बड़ा डायमंड था. On its side were other color stone. बहुत सी color stones थे. The Sherlock Holmes Duke had found the treasure that government had been looking for years. ये क्या है, वो treasure था जिसको गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत टाइम से ढूंढ रही थी. ठीक है. Not only were boys appreciated for their courage and then they were also rewarded scholarship for the best school and university. बच्चे स्टोरी जब भी क्रिएट करना है, कीप इन माइंड सस्पेंस जो है आपका बना रहना चाहिए. रीडर का अटेंशन स्टोरी को इस अकॉर्डिंगली क्रिएट करो कि रीडर का जो अटेंशन है ना वो थ्रू आउट द स्टोरी बना रहना चाहिए. ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग में उसको सारी स्टोरी का समझ आ जाए वो छोड़ दे. जैसे आप इस स्टोरी को रीड कर पा रहे हो, सस्पेंस बिल्कुल एंड में रिवील हो रहा है, तो कुछ ऐसा ही स्टोरी लिखना है आपने. ठीक है. देन आपके पास आता है एक लेटर राइटिंग. तो लेटर में आपको फॉर्मल लेटर राइटिंग, इनफॉर्मल, कोई भी आ सकता है. ठीक है. Okay, depends on the examiner's choice. The government has banned the use of loudspeaker, but his nuisance continue and disturb you in your studies. बट एक न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है जो कि कंटिन्यू और आपकी स्टडी डिस्टर्ब हो रही है. मेक अ कंप्लेंट टू द एसएचओ ऑफ लोकल पुलिस स्टेशन. एसएचओ को आपने कंप्लेंट करनी है. सिंपली फॉर्मेट लिखना है आपने. क्या है, पहले अपना एड्रेस लिखना है, देन सैल्यूटेशन लिखना, रिसीवर एड्रेस. ठीक है, जो है वो लिखेंगे. देन सब्जेक्ट, देन सैल्यूटेशन एंड देन बॉडी एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग. ऑफ कोर्स बॉडी में भी 3 तरीके से लिखना है जो मैंने आपको पहले बता रखा है कि पहले आप करेंगे इंट्रोडक्शन योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर, देन कंटेंट एंड देन लास्ट में क्या करेंगे, कंक्लूजन विद द सोल्यूशन. ठीक है. ओके, वो करेंगे हम. जैसे कि हम ऊपर का तो पढ़ ही लेंगे, आप नीचे पढ़ते हैं. Now this letter I would like to draw your attention to the problem of noise pollution that is persistent in the area. जो कि अभी बहुत ज्यादा इस एरिया में चल रही है, उस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ. The unrestricted use of loudspeaker is increasing day by day. Now the people are aware of prohibitory ban of loud music between 10 to 6 a.m. Loudspeaker are indiscriminately used. कि पता है लोगों को कि 10 से 6 के बीच में सुबह से रात के नहीं चलाना है, बट फिर भी वो यूज कर रहे हैं. As a result क्या है, the residents of the area do not get peaceful sleep. उनको ज्यादा अच्छी स्लीप नहीं मिल रही है. Of all the worst effect are students who
cannot complete and concentrate on their studies. Of course, स्टूडेंट्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है क्योंकि वो अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पा रहे और कंसंट्रेट ऑफ कोर्स नहीं कर पा रहे. द रेजिडेंट हैव रिपीटेडली रिक्वेस्टेड द ऑर्गेनाइजर बट ऑल इज वेन. सब कुछ क्या है, वेस्ट है, कुछ सुन ही नहीं रहा है. इट सीम दैट द रिक्वेस्ट हैज फॉलन ऑन डफ ईयर्स. ऐसे लग रहा है जैसे कि कानों में कुछ पड़ ही नहीं रहा है, उनको सुनाई नहीं दे रहा है. एज द अनएथिकल यूज ऑफ लाउड स्पीकर स्टिल कंटिन्यू, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू. एक याद रखना, यहाँ पे ना लास्ट थर्ड पैरा बिल्कुल क्लियरली नजर नहीं आ रहा. यहाँ से आप तीसरा पैरा लिखेंगे, यहाँ पे आपने डिटेलिंग दे दी, अब आगे आप कंक्लूजन देंगे. आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू स्ट्रिक्टली कम implement of the prohibited ban of loudspeaker and also take action against the violators. कि जो भी इस रूल को तोड़ता है उनके अगेंस्ट क्या है, एक्शन लें. The resident of the locality will be very grateful to you for this. Thank you. You are sincerely. If the name is not mentioned right now, देखो इस पेपर में कोई नाम नहीं मेंशन है, so you are not going to write any name. ठीक है, क्लियर है बच्चे? देन आपको आता है एक प्रेसी राइटिंग. ये राइटिंग पोर्शन की बात कर रही हूँ मैं आपको. राइटिंग पोर्शन में क्या क्या आएगा, स्टूडेंट्स बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या आएगा राइटिंग पोर्शन में. ऑफ कोर्स हमें पता होना चाहिए कि एग्जाम में आएगा क्या. तो 2019 का इसीलिए मैं अलग अलग से करवा रही हूँ. पहला हमने जो लेक्चर लिया था वो था सिर्फ रीडिंग पोर्शन के रिगार्डिंग, कैसे उससे डील करना है. आज का हमारा लेक्चर है राइटिंग पोर्शन के रिगार्डिंग एंड नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो होगा ग्रामेटिकल पोर्शन के रिगार्डिंग. ठीक है, तो नेक्स्ट हमें आएगा प्रेसी राइटिंग. प्रेसी राइटिंग में ऑफ कोर्स ये हमें टीचिंग से रिलेटेड क्या है, प्रेसी दी हुई है, एक पैसेज दिया है. प्रेसी डजंट मीन कि कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस निकाल कर लिख दिया सेम टू सेम, नो. ऑफ कोर्स कुछ इंपॉर्टेंट लाइन निकालनी है बट हमें एज इट इज नहीं लिखना है. हमें उन इंपॉर्टेंट लाइन को हाईलाइट करना है और फिर अपने वर्ड्स में लिखना है, अपने अकॉर्डिंग. और कीप इन माइंड छोटा लिखना है, कम से कम शब्दों में. एंड डोंट कॉपी सेंटेंस. बार बार लिखा हुआ, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है कि डोंट कॉपी सेंटेंस, यानी कि एज इट इज सेंटेंस उठा के आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे. अगर आपने लिख दिया है तो आपकी ये 6 मार्क्स समझो गए. ठीक है, सो while doing the reading comprehension यहीं पे कर लेते हैं. कैसे होगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हमारा, तो बच्चे जो भी हमें पैसेज गिवन है, ठीक है, उसको हमने बहुत ध्यान से पढ़ना है सो दैट उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम कैच कर सके और फिर हम उनको क्या है अपने ही वर्ड्स में लिख सके. स्टार्ट रीडिंग द पैसेज विद मी प्लीज. टीचिंग इज द नोबलेस्ट ऑफ प्रोफेशन. अ टीचर हैज अ सेक्रेट ड्यूटी टू परफॉर्म. It is he on the whom rests the responsibility of molding the character of young children. Apart from developing their intellect, he can inculcate in them qualities of good citizenship. ठीक है, remaining neat and clean, talking decently, ठीक है, डिसेंटली एंड सिटिंग प्रॉपरली. कैसे उनमें इननेट क्वालिटीज को क्या है, जो उनके जन्मजात क्वालिटी, उनको तो ऑफकोर्स उनको बाहर निकालना है. उनपे उनकी जो इंटेलेक्ट को डेवलप करना, उनमें और कुछ नई चीजें इंकलकेट करनी है, ऐड करनी है. कैसे नीट एंड क्लीन रहना है, डिसेंटली रहना है, सिट प्रॉपरली रहना है, बैठना है, कैसे सब कुछ सिखाता है, टीचर ही सिखाता है. दीज वर्च्यूज आर नॉट इजी टू बी imbibed. Only he who himself lead a life of simplicity, purity, and rigid discipline can successfully cultivate these habits in his pupils. Of course, एक टीचर अपने आप को स्ट्रिक्ट रख के, अपने आप को सिंपल रख के, एक अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बना के अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनमें वो जो क्वालिटी जो उसमें होती है वो इम्पार्ट करता है. Besides it, a teacher always remain young. He may grow old in age, but not in spirit. Perpetual contact with building youth keep him happy and cheerful. Of course, बच्चों के साथ बच्चे बन के पढ़ाना. कभी बूढ़ा होता ही नहीं ना टीचर. टीचर सिर्फ एज से बूढ़ा होता है. ठीक है, दिमाग से तो कभी होता ही नहीं, स्पिरिट से कभी होता ही नहीं है. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ हमेशा यंग यूथ के साथ ही रहता है जुड़ा हुआ. ऑफ कोर्स there are moments when domestic worries weigh heavily on his mind, but the delightful company of innocent children make him overcome his transient mood of despair. Of course, कभी कभी बहुत सी
जो घरेलू प्रॉब्लम्स आ जाती हैं टीचर की लाइफ में, बट जो इनोसेंट बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके ना उनका सारा जो टेंशन है एक साइड हो जाती है। एंड दिस इज अ रियलिटी बच्चे, आप लोगों के साथ बात करके हमारी जितनी भी कोई अगर कोई टेंशन होती है ना वो एक साइड हो जाती है। अब हमने इसको पढ़ लिया है, ठीक है। नाउ जस्ट फोकस ऑन सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जहां जहां आपको लगता है प्रोफेशन के बारे में बात करनी है, ठीक है, क्या क्या टीचर इनकलकेट करता है उसके बारे में बात करनी है, ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को फोकस करना है, कैसे वो कल्टीवेट करता है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट लग रही है वैसे तो, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है उन आइडियाज को हमने क्या है, हमेशा हैप्पी रहता है, इस चीज को क्या है, कैसे लाइफ जीता है, सिंपल एंड रिजिड एंड डिसिप्लिन की लाइफ जीता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाओ, ठीक है। अब उनको क्या करो, अपने वर्ड्स में चेंज करो। Teaching is the most honorable profession where a teacher is an essential duty to perform. A teacher is responsible for holistic development of young child. अब देखो यहाँ पे इन्होंने सारा बोला कि कैसे डेवलपमेंट करना है, इंटेलेक्चुअल करना है, ठीक है, गुड क्वालिटीज देना है, यहाँ पे हमने सब चीजों को एक हॉलिस्टिक बोल के खत्म कर दिया। चलो कि वो सारे होलिस्टिक डेवलपमेंट जो इधर ऑल राउंड डेवलपमेंट जिसे हम बोलते हैं टीचर करता है। अपार्ट फ्रॉम नॉलेज a teacher can develop in them quality of good citizenship, cleanliness or morality. It's a job that can be fulfilled by a simple and pure and disciplined man. डिसिप्लिन मैन किसको कहा गया यहाँ पे, टीचर को, कि अपनी लाइफ को सिंपल करके वो अपने आप को क्या है, ये चीजें जो है बच्चों तक इम्पार्ट करता है। बिसाइड इट द यंग कंपनी कीप अ टीचर फॉरएवर यंग एंड हैप्पी, दैट्स इट। ये है प्रेजेंट, मतलब हमने पूरे पैरा को कुछ हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं, कुछ जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसको रिमूव करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पिक करेंगे और फिर हम उसको लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ आता तो कीप इन माइंड, एक बार और रीड कर लीजिए, बट मेक श्योर कि इंपॉर्टेंट पॉइंट से लिखे, जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसको आप क्या करेंगे, एक बार के लिए रिमूव कर देंगे। क्लियर है? नाउ बच्चे नेक्स्ट हमारा पोर्शन सी स्टार्ट होता है विच इज ऑफ ग्रामर, जो कि कितने का आता है 55 मार्क्स। राइटिंग पोर्शन तक बताइए किसी को कोई डाउट है तो।